एक सवाल पूछूं आपसे। सुबह बिस्तर से उठते वक्त पहला कदम जमीन पर रखते ही क्या पैर जवाब देने लगते हैं? सीढ़ी चढ़ो तो घुटना घिसता है, थोड़ा चलो तो पिंडली भारी हो जाती है, और रात को सोते वक्त अचानक झंझनाहट, ऐंठन, नींद टूट जाती है। अगर यह सुनकर आपने सिर हिलाया तो रुकिए, यह वीडियो आपके लिए ही बनाई है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा 5 ऐसी चीजें जो आपकी रसोई में ही है, जो बिल्कुल सस्ती है, लेकिन अगर सही तरीके से खाई तो 30 दिन में पैरों में वो ताकत वापिस आ सकती है जो आप सालों से ढूंढ रहे थे। और हाँ, 5वीं चीज सबसे ज्यादा असरदार है, उसे सबसे आखिर तक बचाकर रखा है। मैं हूं सलिंदर और यह है सलिंदर सेहत मंत्र। पहले एक जरूरी बात, 50 के बाद पैर कमजोर क्यों होते हैं? लोग कहते हैं उम्र हो गई, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। असली कारण है 5 पोषक तत्वों की कमी। पहला, कैल्शियम। हड्डियां अंदर से खोखली होने लगती हैं। दूसरा, मैग्नीशियम और पोटासियम। इनकी कमी से रात को अचानक पिंडली में ऐंठन आती है। तीसरा, पुरानी सूजन यानी क्रोनिक इन्फ्लामेशन, जोड़ों में अकड़न का असली जिम्मेदार। चौथा, खून का सही संचार न होना, इसलिए झंझनाहट और सुनपन आता है। पांचवा, प्रोटीन की कमी। मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और पैर कमजोर होते जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, जो 5 सुपर फूड मैं बताने वाला हूं, वो इन्हीं 5 कमियों को एक एक करके दूर करते हैं। यह संयोग नहीं है, यह विज्ञान है दोस्तों। पहला सुपर फूड, तिल। वही छोटा सा दाना जो रसोई के किसी कोने में पड़ा है। आपसे एक सवाल, कैल्शियम के लिए सबसे अच्छा क्या है? आप कहेंगे दूध, लेकिन सुनिए, 100 ग्राम तिल में कैल्शियम होता है दूध से भी करीब 10 गुना ज्यादा। और बस यही नहीं, तिल में मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, प्रोटीन भी है और हेल्दी फैट्स भी, जो शरीर की सूजन को कम करते हैं। यानी एक दाना और कई समस्याएं एक साथ खत्म। कैसे खाएं? हर सुबह 1 से 2 चम्मच भुने तिल अच्छे से चबाकर खाइए। चबाना जरूरी है, वरना पोषण नहीं मिलेगा। चाहे तो दही में मिला लें या सलाद पर छिड़क लें। सावधानी, पाचन कमजोर हो या वजन ज्यादा हो तो 1 चम्मच से शुरू करें, धीरे धीरे बढ़ाएं। दूसरा सुपरफूड, हल्दी वाला दूध। रुकिए, यह मत सोचिए कि यह तो सबको पता है, क्योंकि एक बात शायद आप नहीं जानते, सिर्फ एक चीज मिलाने से इसकी ताकत 20 गुना बढ़ जाती है। वो चीज है काली मिर्च। हल्दी में होता है कुकुरमिन, प्रकृति का सबसे शक्तिशाली सूजन रोधी तत्व। जोड़ों की अकड़न, सूजन, जलन सब पर असर करता है, लेकिन अकेला कुकुरमिन शरीर ठीक से सोख नहीं पाता। काली मिर्च में होता है पीपरेन, और जब पीपरेन और कुरकुमिन साथ आते हैं तो अवशोषण कई गुना बढ़ जाता है। बिना काली मिर्च के हल्दी वाला दूध पी रहे हैं तो आधा फायदा भी नहीं मिल रहा। कैसे लें? रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना दूध, आधा चम्मच हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च, चाहे तो थोड़ा शहद मिला लें। सावधानी, बीपी, डायबिटीज या पित्त की पथरी की दवा चल रही हो तो डॉक्टर से एक बार पूछ लें। तीसरा सुपरफूड, अंकुरित काले चने। चना खाएं, घोड़ा बने, यह कहावत यूं ही नहीं बनी। काले चने में है प्रोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन B1, और जब आप उन्हें अंकुरित करते हैं रात को भिगोकर गीले कपड़े में बांधकर, तो इनकी पोषण क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। पैरों में झंझनाहट अक्सर आयरन या विटामिन B की कमी से होती है। चने दोनों देते हैं। थकान जल्दी आती है, चने खाइए। मांसपेशियों में कमजोरी है, चने खाइए। कैसे बनाएं? रात को 1 मुट्ठी काले चने भिगोएं, सुबह गीले कपड़े में बांधें, शाम तक अंकुरित, फिर
हल्का भाप दें या 5 मिनट उबालें। ऊपर से नींबू, प्याज, टमाटर, काला नमक। बन गई जबरदस्त चाट, जो किसी टॉनिक से कम नहीं। सावधानी, कच्चे अंकुरित चने 50 प्लस वालों के लिए सही नहीं। हल्का पकाना जरूरी है। चौथा सुपरफूड है भीगे हुए बादाम। और यहाँ एक बात ध्यान से सुनिए, सूखे बादाम और भीगे बादाम में जमीन आसमान का फर्क है। बादाम के भुरे छिलके में होता है टैनिन, जो पोषक तत्वों का अवशोषण रोकता है। रात भर पानी में भिगोने से यह छिलका उतर जाता है और तब बादाम का पूरा पोषण आपके शरीर को मिलता है। बादाम में है कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ई और हेल्दी फैट्स। मैग्नीशियम रात को पैरों में ऐंठन और पिंडली खिंचने की समस्या के लिए सीधा काम करता है। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो कोशिकाओं की सूजन कम करता है। कैसे खाएं? रात को 5 से 7 बादाम पानी में भिगोएं। सुबह छिलका उतारकर खाली पेट चबाकर खाएं। चबाना मुश्किल हो तो दूध में पीसकर पिएं। सावधानी, किडनी स्टोन हो तो पहले डॉक्टर से पूछें। 7-8 से ज्यादा बादाम एक दिन में ना खाएं। और अब वो 5वां सुपरफूड जिसका वादा शुरू में किया था, मेथी दाना। रुके, निराश मत होइए। मैं जानता हूं आप सोच रहे हैं यह तो पता था, लेकिन क्या आप जानते हैं इसे किस तरह खाने पर यह घुटनों और कमर के दर्द पर सबसे ज्यादा असर करता है? मेथी दाने में होता है स्पोनिन्स, प्राकृतिक सूजन रोधी तत्व, आयरन है और पोटासियम है, फाइबर भी है। और सबसे खास बात, मेथी दाने में एक ऐसा तत्व होता है जो जोड़ों में लुब्रिकेशन बनाए रखता है। जोड़ों में घर्षण कम होता है, दर्द कम होता है, चाल में सुधार आता है। बहुत से लोगों ने बताया 15 से 20 दिन में फर्क महसूस हुआ। कैसे ले? रात को 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगोएं। सुबह खाली पेट पानी पिएं, दाने चबाकर खाएं। कड़वी लगे तो पानी के साथ निगल लें या भूनकर पीस लें और पाउडर पानी में मिलाकर पिएं। सावधानी, डायबिटीज या बीपी की दवा ले रहे हों तो डॉक्टर से पूछकर ही लें। और अब 3 बोनस टिप्स जो इन 5 की ताकत दोगुनी कर देंगे। पहला, हर सुबह 1 केला और 15 से 20 किशमिश। पोटासियम और आयरन, पैरों में खून का बहाव बेहतर होगा, झंझनाहट कम होगी। दूसरा, रोज 15 से 20 मिनट टहलें। मांसपेशियां जो काम नहीं करती वो कमजोर होती जाती हैं। धीरे चलिए लेकिन चलिए जरूर। तीसरा, सुबह 15 से 20 मिनट की हल्की धूप। विटामिन डी के बिना कैल्शियम काम नहीं करता और धूप बिल्कुल मुफ्त है। दोस्तों, एक बात सीधे दिल से कहना चाहता हूं, उम्र बढ़ती है यह सच है, लेकिन उम्र बढ़ने का मतलब कमजोर होना यह जरूरी नहीं। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो 70-80 साल में भी खुद से चलते हैं, खुद से जीते हैं, और उनका रहस्य कोई महंगी दवा नहीं है। रहस्य है सही खाना, थोड़ी हरकत और सही जानकारी। आज से शुरू कीजिए, बस एक चीज से। तिल भूनिए या मेथी दाना भिगोइए या बादाम पानी में डाल दीजिए। 30 से 40 दिन में पैरों में हल्कापन आएगा, सुबह उठना आसान होगा और उस दिन कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं हूं सिलिंडर सेहत मंत्रा से। अगर यह जानकारी काम की लगी तो लाइक कीजिए, अपने घर के बुजुर्गों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खूब चलिए, खूब हंसिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।